कहानी यहीं से शुरू हुई थी। फील्स नाइस, अच्छी लगती है सुनने में। आई थिंक मुझे तो ये काफी इंप्रेसिव लगी। होल्ड ऑन हाइनेस, सेगमेंट का बाहुबली यहाँ मौजूद है और इसको सुने बगैर हम उस पर बिंदु विश्राम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी इट। थोड़ा जुगलबंदी करो। I mean, that sound is nice. दमदार है, थोड़ी रिफाइंड है। रॉयल एनफील्ड टिपिकल फील आती है, बट मुझे ये इसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी घंटी लग रही है। तो क्रांति, पुराना जो ये दिल में जो आवाज़ बैठी हुई है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी वो रॉयल एनफील्ड वाला थम, चाहे बेशक थोड़ा बहुत वो चेंज हुआ है पहले से, बट इट्स स्टिल देयर इन द न्यू मीटियोर। तो हो गई स्टोरी खत्म, कंपैरिजन? नहीं, अभी हम दोनों के इंजन स्पेक्स, दोनों की पावर और बहुत से फीचर्स जो इन बाइक्स में हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए, थोड़ा ड्रामा तो करना पड़ता है भाई। अब आप लोगों के व्यूज जो हमें लेने हैं, तो यहाँ पर केवल एग्जॉस्ट नोट्स कंपेयर करके स्टोरी खत्म नहीं करेंगे। आपको भी पता है, अंकुर को तो पता ही है, मुझे भी पता है। एनीवे, हम इस स्टोरी में कंपेयर करने वाले हैं Meteor 350 एंड द CB 350 एंड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। So obviously it won't be like a drag race or something, but yeah, दोनों में कौन सी क्विक फील हो रही है, that's what we are going to test इन दोनों के साथ में राइड करके। बट इसके अलावा एक बड़ी चीज जो obviously पहले नहीं हुई थी, that was CB 350। हमने राइड नहीं किया था, पिछले वीडियो आपने देखा होगा, इसका राइड हमने किया, and then we got to know how it performs। तो इसकी राइड और हैंडलिंग वगैरह के बारे में भी बात करें। प्लस मेरी उम्र में थोड़ा कंफर्ट वाला भी फील होता है, तो आई गेस कंफर्ट भी इसको चेक कर लेंगे। दोनों में ज्यादा कंफर्ट वैसे आपको ज्यादा इस पे मिलेगा। अब वो तुम ज्यादा जजमेंट मत दो, बट एनीवे लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। शुरू की कहानी लुक्स की होगी, बट उससे पहले प्लीज आप लोग सब्सक्राइब तो वो बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। प्रेस दैट बेल आइकन आल्सो, पिंग वाला, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको हमारी तरफ से मिलने हैं वो समय पर आपको मिलते रहें। और सबसे पहले आप देख लें। सो फर्स्ट, लुक्स। मी पर्सनली प्रॉपर रॉयल एनफील्ड वाला, हालांकि कुछ लोग थंडरबर्ड से कंपेयर कर रहे थे, बट स्टिल ओवरऑल जो लुक है क्रोम का जैसे इस्तेमाल किया जहाँ आई लाइक मीटियोर्स लुक बेटर देन दी हाइनेस। ओके, सो आई इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट है जो मुझे काफ़ी पसंद है, बट अगेन दैट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड वर्जन। ये जो डुअल टोन है मुझे काफ़ी अच्छी फील लगता है रेट्रो फील के साथ। ओवरऑल जो लुक है इसका प्रोपोर्शनेट मुझे लगता है, बट अगेन नॉट वेरी यूनिक और डिस्टिंक्ट। एक टिपिकल रेट्रो फील के साथ ही बाइक आती है, तो वहाँ पर अच्छी ये बाइक लगती है, बट मुझे आई गेस ज़्यादा बेटर रोड प्रेजेंस मीटियोर का ही लग रहा है। यहाँ पे भी एक जैसे इसमें अच्छा एलिमेंट है, वहाँ पर एक एलिमेंट मुझे उतना अच्छा शायद नहीं लगता है। दैट्स नॉट वेरी प्रोपोर्शनल, आई डोंट फाइंड इट टू प्रोपोर्शनल। सीट फ्रंट सीट, स्प्लिट सीट अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल आई गेस बट कंफर्टेबल ज़्यादा यही है, कंफर्टेबल है। बट आई मीन लुक की बात कर रहे थे, I know you're trying to hint at my age or whatever, that I understood. I'm not trying to do that. But I guess I'll have to kind of agree with. ये looks वाला मामला थोड़ा बहुत clear I think हो गया होगा दर्शकों को। अब but एक जो चीज़ है, yes, Highness is more powerful than Meteor, ठीक है। Better ground clearance इसमें आपको मिलता है Meteor में, Highness में थोड़ा कम है, ठीक है। Weight के हिसाब से वो हल्की ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ ये areas हैं जहाँ पर उसमें थोड़ा कुछ बेटर है, जहाँ इसमें थोड़ा कुछ बेटर है, ठीक है। तो ये कुछ obviously so you could guess, वजन कम है अगर और पावर थोड़ी ज़्यादा है, तो which bike will be खुद का। So हम दोनों इन दोनों को चला के भी इसके क्विकनेस के बारे में बताएंगे, बट that is later। यहाँ पर अंकुर फीचर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर that extra dial is obviously for the navigation and आपने उसको यूज़ भी किया अच्छे से। yes. शुरुआत आई थिंक वो बीटा वर्जन था, शुरुआत में जब हमने यूज़ किया था थोड़ा बहुत वो कनेक्ट हो रहा था, बट आई थिंक नाउ द बाइक इज ऑन सेल प्रॉपर्ली एंड उसका बीटा वर्जन अब नहीं होगा प्रॉपर RE ऐप में वो, सो दैट इज प्रीटी यूजफुल क्रांति आई थिंक। आई एग्री, बट यहाँ पे भी आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी तो मिल रहा है। सो इन केस यू हैव दोस माउंट्स
तो आप वो यूज़ कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को बाइक के साथ यूज़ कर सकते बस हो, स्टिल वो हैसल से आप थोड़ा बच सकते हैं। उससे बच सकते हैं। आपको phone mount लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट जो अभी हमने अपने पिछले टेक में जहाँ पर हमने गड़बड़ी कर दी थी, एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे वो है यूएसबी कनेक्टिविटी का। और यहाँ पर ये जो पोजीशन है मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या नहीं लगता है। व्हेन यू नो पुट इट एनीवेयर, ये हैंडल के साथ हैंडल मूव करेगा, तार हिलेगा, एंड अगेन सो सिमिलर आप जो कह रहे हो क्लमजी तो मामला दोनों में ही बनेगा। यहाँ पर मुझे फीचर्स या टेक्नोलॉजी में एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, द मोमेंट आई हर्ड अबाउट दैट यू नो टॉक असिस्ट, जो ट्रैक्शन कंट्रोल जो 2 व्हीलर वर्जन था, आई थिंक राइडिंग में दैट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो वो टेक्नोलॉजी थोड़ा के हिसाब बहुत से मुझे आपको इसमें आई मीन एक्सलेशन के टाइम पे विच आई फेल्ट बेटर कॉन्फिडेंस आपको हाइनेस में मिलता है। यस दैट इज़ वन थिंग। इसमें थोड़ा आपको लगेगा डाउट, आपको एक सेकंड के लिए आएगा कि वेदर आई कैन बार एक्सलेट। बार आप एक्सीलरेशन का जिक्र कर रहे हो, पता चले कि सभी ने स्किप करके सीधे केवल हमारा वो एक्सीलरेशन वाला ही हिस्सा देख लिया, बाकी सब मिस कर गए। बट एनीवे आई विल गेट टू दैट एज वेल। फीचर्स हो गया, लुक्स हो गया, अब एर्गोनॉमिक्स देखते हैं। एर्गोनॉमिक्स की बात अगर करूं तो यहाँ पर मेरे पोजीशन, मेरे साइज़ के हिसाब से आई वोंट से बहुत कंफर्टेबल है, बट सिटी राइडिंग के लिए मुझे ज़्यादा मज़ेदार। आप इस पे बैठिए, मैं उस पे बैठता हूँ। हाँ, बट अगर आप दोनों पे कहीं- बैठ चुके हैं, बट यहाँ आई गेस दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। आई लाइक इट राइडिंग के टाइम में भी। बट अगर आपको याद हो जब फर्स्ट टाइम आप बैठे थे इस पे, तो ये छोटी लग रही थी, अभी भी छोटी लगती है आपके आगे वैसे, बट स्टिल कंफर्टेबल। यस दिस इज मोर कंफर्टेबल। इवन दो 5'4", 5'5" हाइट के जो लोग हैं वो भी इजीली इस पर आई मीन राइड कर सकते हैं। Exactly, और वो थोड़ा टो जो- सिचुएशन नहीं आएगी इसमें। इसके अलावा फुट फॉरवर्ड वाला जो फीचर था वो, या जो पोजीशन है, दैट इज़ आल्सो समथिंग व्हिच आई लाइक। व्हाई? बिकॉज कई बार सिटी ट्रैफिक में भी हम लोग स्पीड कम नहीं करना चाहते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है या कुछ भी, तो एट टाइम्स वी यू नो ट्राई एंड स्टैंड। और मुझे उसमें दिक्कत नहीं। कुछ राइडर्स बोल रहे थे कि ये फुट फॉरवर्ड के लिए बहुत हाइट के हिसाब से इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल, बट कॉमन राइडिंग के लिए आई थॉट दैट वाज प्रीटी ओके। सो एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से आई वुड यू नो रेट Meteor, I guess, 20 in front of CB 350. कॉन्फिडेंस के मामले में हाईनेस, कॉन्फिडेंस के मामले में नो डाउट। Yes. उसमें इंजन परफॉर्मेंस की अगर बात करें, वो जो आप बात कर रहे हो उसका, मे बी वी कैन गो टू दैट एस्पेक्ट वेयर वी टॉक अबाउट द इंजन रिफाइनमेंट। यहाँ पर आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिफाइंड उसकी फील जरूर लगेगी। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत लीनियर, उसमें आपको इनकन्सिस्टेंसी नहीं महसूस होगी। जो आई एम नॉट सेइंग कि वो रिफाइनमेंट रॉयल एनफील्ड में नहीं है, बट उसमें थोड़ी सी गुंजाइश अभी बाकी है। वो स्लाइटली बेटर है। आई मीन यू विल फील इट वंस यू विल राइड बोथ दीज बाइक्स। दोनों में आपको क्या फ़र्क है, मे बी हमारे बताने से उतनी क्लैरिटी शायद आपको ना मिले, बट एक बार आप चलाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी समझ आएगी कि हम किस बिंदु पर वो बात Okay, करते हैं। so one quick question. If you're riding in Delhi, Noida, yeah, Bombay, whatever, Mumbai सिटी ड्राइव city, so which which one one would you ride? ट्रैफिक के लिए कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट इसी बाइक पे, Okay. ठीक है। And highways? एंड आई कैन सी फॉर मी, आई मीन मैं थोड़ा बहुत पावर से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ कंफर्ट को लेकर, ठीक है। स्पेशली हम दिल्ली एनसीआर के माहौल में, आई मीन आपको हर थोड़ी देर में रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा मायने रखता है। बट ठीक है, आई मीन अगर थोड़ा लंबा जाना है तो देन Okay, I mean actually मेरी choice बिल्कुल उल्टी है, because if I'm riding inside the city, इसकी जो low end torque है that is helpful, जो quick response है that is helpful, और जो थोड़ी सी you know agile handling है वो जो थोड़ी helpful है, तो मुझे urban माहौल में ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। लंबी दूरी के लिए I would go for this. वहाँ पर मुझे स्पीड चाहिए। I mean it was doing pretty well. ये Confidence. 100, 120 भी ये Speed touch कर and रही थी। confidence. Okay, speed and confidence. तो यहाँ performance में हम दोनों की बात उलट है। What do you think in case you've ridden both these? Do let us know. और अब लगता है कि अब suspense खत्म करके अब acceleration वाली story दिखाई Yep. देते हैं। चलते हैं, शुरू से हम बात कर रहे हैं तो लेट्स गो देयर एंड शो दैट। So in that acceleration test, we are not saying कि 0 to 60, 0 to 100 हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, बस basically feel कैसी थी वो हम जानने की कोशिश करते हैं। And I don't think कि इसमें कोई डाउट रह गया है what अंकुर thinks about this bike और what I think about this bike, और वो वही था कि ये ज़्यादा आपको क्विक लग रही थी, स्ट्रेट लाइन में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल या कंट्रोल भी दे रही थी, और हमने बाइक स्विच भी पहले ना जब वी वर डूइंग द एक्सेलरेशन टेस्ट, आई डाउटेड ऑन माई सेल्फ कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग इट मुझे लगा मैं सही कर रहा था, वो तेज़ है। इट इज़ क्विकर। सो उस हिसाब से बहुत चुस्त आपको
आई मीन नॉट लाइक टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक, बट या इन दोनों के कंपैरिजन में ये आपको ज़्यादा क्विक फील ज़रूर होगी. अगेन नॉट 0 to 60, नॉट 0 to 100. That is as a biker, that is what do you feel? somewhere obvious also. Power torque उसका ज़्यादा है थोड़ा इस बाइक से, so वो थोड़ा obvious भी है कि आपको थोड़ी क्विक Exactly. मिलेगी. So it's lighter, more powerful, and result is in front of us. अब क्या बचा है? प्राइसिंग. प्राइसिंग यस, प्राइसिंग भी क्रांति थोड़ी बहुत सस्ती मीटियोर है, अराउंड 10,000 फॉर स्टार्टिंग. जो मॉडल है उसका बात करें तो 10,000 सस्ती ये है, बट टॉप मॉडल में जो दोनों का टॉप मॉडल है वो सेम प्राइस पे है 190. सो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं. 5-10 हज़ार का मार्जिन थोड़ा बहुत कस्टमर लेके चलता है कि ठीक है, अगर मुझे वो बाइक अच्छी लगती है तो मैं 5,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा, बट ये अच्छी लगती है तो आप इसको 10,000 बचा भी सकते हैं, तो ये भी बात है. एग्जैक्टली. सो आई स्टिल फील दैट प्राइसिंग के मामले में थोड़ी सी प्रीमियम है ये, कम हो सकती थी. येट आई फाइंड दिस पैकेज प्रीटी फन फिल्ड पैकेज. मीटियोर 350 अभी भी ट्राइड एंड टेस्टेड वाला कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो वहाँ पे सॉलिड लग रही है. और बिंदु मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अंकुर विश्राम करती हुई नजर आ रही है. व्हाट काइंड ऑफ राइड्स यू जनरली डू? मेरे हिसाब से इन केस यू आर गोइंग फॉर स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोरोना हम कैसी राइड कर रहे हैं, कितना दूर हम जा सकते हैं. और अभी तो मेरे ख्याल से यही बेटर रास्ता है. अगर आपको बाहर जाना ही है तो प्लीज़ अपनी अपनी सवारी लेकर ही निकलिए. और वहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग, इफ़ यू वेरी रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस राइडर, मीटियोर सिटी के अंदर के लिए. क्रांति के टेस्ट के हिसाब से दिस अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट हाइनेस. व्हाट्स योर टेस्ट? Yes. आप क्या बता रहे हैं? डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में. और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा और बेल आइकन दबा ही दिया होगा. बाकी दोस्तों को भी बताइएगा कैसी लगी स्टोरी, और इस तरह की स्टोरी में और क्या आपको जानना है. डू लेट अस नो. फिलहाल बाय बाय. बाय. थैंक यू. बाय.